नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से भगवान श्री राम का दंडकारण्य के लिए प्रस्थान की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत के चले जाने के बाद राम ने भी कई कारणों से वहां से चले जाना ही उचित समझा। वहां से प्रस्थान करते समय रास्ते में वे अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने अपनी पत्नी अनुसूया का परिचय सीता जी से करवाया। अनुसूया ने उन्हें पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी और साथ ही कई आभूषण भी प्रदान किए। तपस्वी ऋषि मुनियों से आज्ञा लेकर राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ दंडक वन में प्रवेश किया। दंडकारण्य में प्रवेश करने के बाद राम ने मुनियों के कई आश्रम देखे। उस दुर्गम वन में उन्हें एक नरभक्षी राक्षस विराध मिला। उसकी आंखें गहरी थीं, मुंह बहुत बड़ा था, आकार विकट था और वह उच्च स्वर में गर्जना कर रहा था। उन्हें देखते ही वह तीनों को मारने के लिए दौड़ा और सीता को झपटकर गोद में ले जाकर दूर खड़ा हो गया। विराध ने राम और लक्ष्मण से उनका परिचय पूछा और उनके द्वारा अपने बारे में पूछे जाने पर उसने बताया, मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूं और मेरी माता का नाम शतहड़ा है। भूमंडल के राक्षस मुझे विराध नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण मैं किसी भी शस्त्र से अभेद्य हूं। तुम दोनों इस युवती को यहीं छोड़ दो और जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। यह सुनकर राम की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। इसके बाद राम, लक्ष्मण और विराट के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान विराट ने राम, लक्ष्मण और सीता को पहचान लिया और बताया कि वह पहले तुम्बुरु नामक गंधर्व था, जिसे कुबेर ने राक्षस बनने का शाप दिया था। साथ ही उसने यह भी बताया कि शाप से मुक्त होने का उपाय यह था कि दशरथ नंदन राम उसका वध करेंगे। राम के वध से शाप मुक्त होकर उसने अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त किया और स्वर्गलोक चला गया। विराध ने शाप मुक्त होने के बाद राम को शरभंग मुनि के आश्रम के बारे में बताया। उसकी सलाह पर लक्ष्मण ने उसके शरीर को गड्ढे में गाड़ दिया। जब राम शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और थोड़ी दूर पर रहने वाले सुतीक्ष्ण ऋषि के बारे में बताया। राम की अनुमति लेकर उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरभंग ऋषि के ब्रह्मलोक चले जाने के बाद कई ऋषि राम के पास आए। उन्होंने बताया कि इस वन में ब्राह्मण समुदाय राक्षसों द्वारा मारा जा रहा है और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। ऋषि मुनियों के दुख से व्यथित राम ने उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद राम सुतीक्ष्ण ऋषि के पास पहुंचे और उनसे एक ऐसे स्थान के बारे में पूछा जहां वे कुटी का निर्माण कर सुखपूर्वक रह सकें। इसे सुनकर ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में रहने के लिए कहा, किंतु राम ने उनकी यह बात स्वीकार नहीं की। इस पर ऋषि ने उन्हें दंडकारण्य वन के आश्रमों में जाने की सलाह दी। ऋषि सुतीक्ष्ण की बात मानकर राम धर्मभृत मुनि के साथ दंडकारण्य के आश्रमों में गए और वहां 10 वर्ष का समय व्यतीत किया। इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि राम एक आदर्श मानव, पुत्र, पति और राजा के रूप में धर्म और न्याय का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। उनका वनवास केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और मानवता की रक्षा का प्रतीक है।